हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पर संबंधित कुछ प्रश्नों का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में ये पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे सभी का आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग रिलेटेड मटेरियल्स जो भी है हमेशा प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भाषा अर्जन, ठीक है। तो भाषा अर्जन क्या है? तो फर्स्ट में कहता है शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, ठीक है। सेकंड में कहता है कि भाषा की कक्षा में ही संभव है। थर्ड में है सहज स्वाभाविक होता है। और फोर में कहता है प्रयासपूर्ण होता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आप लोग आंसर कीजिए। देखिए, एक चीज आपको बता दें, एक होता है भाषा अर्जन, एक होता है भाषा अधिगम, ठीक है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है, इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो भाषा अर्जन का अगर हम बात करें, तो अर्जन क्या होता है कि इसके लिए कोई भी इन्वायरमेंट क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि हम मातृभाषा सीखते हैं, ठीक है। तो मातृभाषा अगर सीखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, तो भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मल सिचुएशन हम क्रिएट नहीं करते। जैसे कि अगर आपको हिंदी बोलने आता है, तो ऑब्वियस सा है कि आपके फैमिली में हिंदी बोला जाता होगा। आप अगर बंगाली बोलते हैं तो ऑब्वियस है कि आपके फैमिली में मतलब हमेशा बंगाली ही ज़्यादातर बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भाषा अर्जन। इसके लिए कोई भी फॉर्मल सिचुएशन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये क्या होता है, सहज रूप से होता है भाषा अर्जन। और अधिगम का अगर हम बात करें, तो अधिगम में क्या होता है, एक फॉर्मल सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, इसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है भाषा अधिगम के लिए। तो सेकेंड लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भाषा अधिगम होता है। जैसे अगर हमारा हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज अगर मान लीजिए हमारा इंग्लिश है, ठीक है, तो इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे, तो वो अधिगम करेंगे। और हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है वो भाषा अर्जन में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। देखिए, तो भाषा अर्जन है, तो भाषा अर्जन इसका सीधा हमारा आंसर दिख रहा है थर्ड नंबर। ये क्या होता है, सहज होता है और स्वाभाविक होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, इसमें क्या कहता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है, ठीक है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने आपको बताया, तो क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो भाषा का कठिनाई स्तर है, भाषा की पाठ्य पुस्तक है, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है, या फिर भाषिक परिवेश की उपलब्धता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए सभी। तो देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक में क्या होता है कि मतलब ऑटोमेटिक उसके उसके लिए कोई सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है भाषा अर्जन में। जबकि भाषा अधिगम में एक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, हमें ग्रामेटिकल रूल्स को पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे नियमों को जानने पड़ते हैं, ठीक है, या फिर इसमें रटना पड़ता है, ठीक है। अब भाषा अर्जन में क्या होता है, यह स्वाभाविक होता है। तो यहाँ पे अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो एक परिवेश का बात हो रहा है, ठीक है। तो जो कि 4 नंबर में हमारा चर्चा किया गया है, यानी कि भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर। तो जिनका भी 4 है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, इसमें क्या कहता है कि सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है, तो वह क्या कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट में कहता है कि बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। सेकंड में कहता है कि सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। थर्ड में है समय नष्ट कर रही है। फोर में है बच्चों को भाषिक भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो सुलेखा क्या करे, जब तक बच्चों से बातचीत कर रही है, इसका मतलब क्या कर रही है, वो एक परिवेश दे रही है, ठीक है। मतलब बच्चे भाषा अर्जित करें तो बस एक परिवेश, एक इन्वायरमेंट वो खुद से क्रिएट करी, ताकि बच्चों को हमेशा कैसा इन्वायरमेंट मिले, बातचीत करने का, कुछ बोलने का, कुछ सीखने का, ठीक है। तो उसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, यानी कि परिवेश को का निर्माण वो कर रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 नंबर, ठीक है। यानी बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए क्या कर रही है, तो वो हमेशा परिवेश बना रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो जिनका 4 है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, इसमें क्या कहता है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, ठीक है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है, वो कभी मतलब विद्यालय जाती ही नहीं है, फिर भी वो गुजराती बोल समझ लेती है। यह किसका उदाहरण है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो भाषा अर्जन का है, सुमन की प्रतिभा का है, भाषा सीखने का है, या फिर भाषा में पिछड़ेपन का है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए।
तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन को, तो जब उसको कोई भाषिक परिवेश क्रिएट नहीं कर रहा है, कर रही है वो, तो मतलब कोई फॉर्मल सिचुएशन नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक वो है कि फैमिली में सीख रही है गुजराती। तो क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन, यानी कि सहज रूप से हो रहा है, स्वाभाविक रूप से हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर भाषा अर्जन। ठीक है, तो जिनका वन है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि प्लेटो का यह कथन कि बच्चा जो है बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, तो ये किसने कहा था, तो प्लेटो ने कहा था बच्चा जो है बड़ों के बीच क्या होता है, तो एक विदेशी की तरह होता है। तो किस भाषिक सच्चाई को की ओर यह संकेत करता है। ठीक है, ये पूछा गया था सीटेट जुलाई 2013 में। ठीक, तो फर्स्ट में कहता है कि बच्चे अपने भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, सेकंड में कहता है बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। थर्ड है बच्चों की भाषा जो है अपरिपक्व होती है। फोर में है बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण जो है संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो बच्चे जो है विदेशी की तरह होते हैं बड़ों के बीच। क्यों, क्योंकि बच्चे जो भी बोलते हैं वो हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा पानी है तो उसको बोलता है मानी। ठीक है, तो मानी। ठीक है, अब वो दादी है, दादी को भी नानी बोल देती है कभी। तो इससे क्या होता है कि मतलब मतलब बड़े जो हैं वो एक अंदाज लगा के समझते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे जो है बड़ों के बीच क्या होते हैं, एक विदेशी की तरह होते हैं। तो इसका फर्स्ट एक उसके मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारा सही है, यानी कि बच्चे जो अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, तो अपरिपक्व हो गया कि मतलब वो बोल तो रहा है लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक कर रहा है, तो बड़े को आसानी से समझ में आता है। तो हमारा थर्ड जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि चॉम्स्की के अनुसार, ठीक है, चॉम्स्की के बारे में तो आपको आप सभी को पता ही है, जिन्होंने कि एलएडी ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया था। ठीक है, यानी कि बच्चे में जो है जन्मजात एक ऐसा टूल होता है जो कि जिससे कि वो भाषा सीख पाते हैं। तो चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, तो भाषाई समाज, भाषा अर्जन, भाषा आकलन या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। ठीक है, भाषा अर्जन क्षमता। तो क्योंकि बच्चे जो भी जन्म लेते हैं उनमें ऑटोमेटिक भाषा अर्जन की क्षमता होती है। ठीक है, तो वो केवल एक आसपास जो भी उसका एनवायरनमेंट है उसमें वो रहेगा तो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। उसे कोई भी नियम रटने रटाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर एक छोटा बच्चा जन्म लेता है अमेरिका में तो इंग्लिश बोलने ऑटोमेटिक सीखेगा। ठीक है, अगर वो इंडिया में जन्म लेता है तो हिंदी आसानी से सीखेगा, या क्षेत्रीय लैंग्वेज जो भी है वो आसानी से सीख सकता है। ठीक है, तो ये इसके चॉम्स्की के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन क्षमता हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न में क्या कहता है कि अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है। अंतःवाक हो गया कि मतलब आपस अपने में ही वो बड़बड़ा के जो बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में कहता है कि चॉम्स्की से संबंधित है, वाइगोस्की से है, पावलोव से है या स्किनर से। ठीक है, तो अंतःवाक क्या है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए अंतःवाक के बारे में जो बताया था जिन्होंने, तो अंतःवाक हो गया कि वो अपनी कार्य को दिशा देने के लिए कुछ ना कुछ वो बोलता रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया था किसने, तो वाइगोस्की ने बताया था। इसका सेकंड नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाइगोस्की ने ये कहा था कि बच्चा जो अपने में बात करता है, ठीक है, प्राइवेट स्पीच को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो प्राइवेट स्पीच कहेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चा जो प्राइवेट स्पीच करता है वो अपने कार्य को क्या करता है, दिशा देने के लिए करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है ये। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है। तो भाषा और चिंतन, ठीक है, तो दोनों में क्या संबंध होता है, तो ये पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या फिर व्यर्थ का है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए इसके संबंध में पियाजे और वैगोस्की में हमेशा मतभेद चला है। तो पियाजे ने क्या कहा है कि चिंतन से भाषा आता है और वैगोस्की ने कहा था कि भाषा से चिंतन आता है। ठीक है, तो भाषा मतलब वैगोस्की ने लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर डाला था। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या फिर व्यर्थ का है। तो यहाँ देखिए पियाजे और वैगोस्की ने दोनों क्या कहा, भाषा और चिंतन का एकदम संबंध बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे पर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या है, पूर्णतः सही है। तो जिनका फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि भाषा अर्जन में बच्चे जो है भाषा को क्या करते हैं। तो भाषा अर्जन जो होता है आप सभी को पता चल गया है कि भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। तो भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं। तो सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, भाषा और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, ठीक है, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट और थर्ड में सहजता है लेकिन यहाँ पे अभ्यास है, तो अभ्यास इसके लिए नहीं करते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, सहज होता है और क्या होता है, तो स्वाभाविक होता है। तो इसका फर्स्ट नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्दी आंसर कीजिएगा दोस्तों। एक बार से वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें कहता है भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, तो सामाजिक जो सोशल इंटरेक्शन होता है, सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस कथन का संबंध किससे है। तो ये पूछा गया था सीटेट 2015 में और ये बहुत ही एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक, तो स्किनर से है, चॉम्स्की से है, वागोस्की से या फिर पियाजे से। तो किससे है आप लोग बताइए। तो देखिए आपको बता दें, जब भी सामाजिक अंतःक्रिया या समाज से रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो आप लोग आँख कान मूंद के वाइगोस्की लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। यानी कि भाषा सीखने में जो है समाज सोशल इंटरेक्शन जो है उसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। देखिए अब अगले प्रश्न में क्या कहता है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है। ठीक है, तो बच्चे का जो भाषा होता है वो समाज के साथ ही संपर्क का परिणाम है। किसका कथन है, तो पियाजे का है, चॉम्स्की का है, स्किनर का है, वागोस्की का। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि मतलब समाज के साथ जो भी यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, ठीक है, समाज के साथ संपर्क या सोशल इंटरेक्शन, तो उस आँख कान मुन के क्या मार दीजिएगा इसमें, तो वाइगोस्की। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। तो आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कीजिए। ठीक है, ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जाम में अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। तो वो उससे बचने के लिए क्या करना है, रोजाना टेस्ट जो है लगाइए। ठीक है, रोजाना प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारे चैनल पर आपको पता है कि रोजाना होता ही है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, तो बच्चे जब भाषा अर्जित करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है। तो फर्स्ट में कहता है कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। ठीक है, फिर सेकंड में कहता है कोई कोई त्रुटि नहीं करते हैं, अधिकतर त्रुटियां करते हैं, थर्ड में है। ठीक है, फोर में है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे भाषा अर्जित जब करता है बच्चा तो उस स्थिति में वो क्या करता है। तो यहाँ पे अगर आप चार ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट में अगर देखें कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रटते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्वाभाविक रूप से रटते हैं, मतलब भाषा सीखने के लिए नियमों को रटते हैं। तो आपको अपने अभी जस्ट मैंने बताया भाषा अर्जित क्या होता है, वो स्वाभाविक होता है, मतलब खुद भाषिक नियमों को वो स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है, जबकि भाषा अधिगम के लिए क्या होता है, एक माहौल क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रटते हैं। अगर यही चीज़ आप थर्ड में देखें तो इसमें भी वही चीज़ लिखा है, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे अंतर सिर्फ कितना है, यहाँ रटने का बात कर रहा है, यहाँ पे ग्रहण करने का बात कर रहा है। मतलब जब बच्चा भाषा सीखता है तो उसमें ग्रामर भी साथ ही साथ कुछ ना कुछ वो ऑटोमेटिक ही सीख जाता है, भाषा का नियम क्या है। ठीक है, जैसे मुझे जाना है, पापा आएंगे या पापा आएगा, ठीक है, तो उसमें उसको समझ खुद आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या होता है, जो भी रूल्स होता है भाषिक नियमों का, मतलब भाषिक नियमों का जो भी इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो खुद ब खुद वो ज्ञान मतलब गेन कर लेता है या फिर ग्रहण कर लेता है, उसके लिए सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दो 4 नंबर। तो जिनका 4 है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं ये 13 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए क्या कहता है कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो भाषा अर्जन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। यह सहज होता है, या परिवार में ही होता है, या कठिन होता है, या फिर विद्यालय में ही होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोगों को पता चल ही गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह सहज होता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन क्या होता है, तो सहज होता है, स्वाभाविक होता है। दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रोजाना टेस्ट यहाँ पर होता रहता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।